हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जो हमारे दो टॉपिक हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो देखिए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? जो साइंस एक पॉपुलेशन के अंदर होने वाले इवोल्यूशन के बारे में, या फिर हम उसको दूसरे शब्दों में कहें कि उस पॉपुलेशन के अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के चेंज को पढ़ती है, उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इवोल्यूशनरी थियरीज और मेंडेलियन जेनेटिक्स कंफ्यूजन से बना हुआ एक ब्रांच है। जो पॉपुलेशन के अंदर होने वाली जो चेंज है, कोई फ्रीक्वेंसी, किसी एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज है, उसको पता लगाती है, जिससे ये पता चलता है कि क्या उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक। और पॉपुलेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो भी कैसा? सेम स्पीसीज का जो एक ग्रुप रहता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस, जो एक जगह पे रहता है, एक सेम स्पीसीज का ग्रुप, उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, ठीक, जैसे डॉग्स की पॉपुलेशन है, ठीक, वो सब सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, तो क्या हुआ? वो पॉपुलेशन हुआ। और वहीं उसी पॉपुलेशन के अंदर होने वाली इवोल्यूशन को जो ब्रांच पता करती है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखा है, हमारा टॉपिक एनालिटिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उससे पहले हमें जो मेन चीज़ है वो जाननी पड़ेगी, जो उसका बेसिक है। ठीक। तो देखिए, द साइंस दैट फोकसेस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो साइंस पॉपुलेशन के अंदर होने वाली इवोल्यूशन को पता करती है, उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी थियरीज एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये इवोल्यूशनरी थियरीज और मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक फ्यूजन है, कॉम्बिनेशन है। Population genetics analyzes the amount and distribution of genetic variation in the population and the forces that controls the variation. Population genetics क्या करता है? Analyzes the amount and distribution of genetic variation. एक population के अंदर कितनी अमाउंट में जेनेटिक वेरिएशन है, वो कहाँ तक फैला हुआ है और कितने अमाउंट में फैला हुआ है, इस बात को पता लगाती है। और वो उस फोर्स का पता लगाती है, उन फोर्सेस का पता लगाती है, जो उस एवोल्यूशन को, उस जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करता है, उसी को पता लगाती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और पॉपुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज का जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इनहेबिटिंग अ स्पेसिफिक एरिया। जब स्पेसिफिक एरिया में जब सेम ग्रुप ऑफ स्पीसीज रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉपुलेशन और डायनेमिक यूनिट दैट में चेंज। पॉपुलेशन एक डायनेमिक यूनिट है, रुका हुआ एक नहीं है, डायनेमिक यूनिट है, वो चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन कैसे कैसे चेंज होता है? तो पॉपुलेशन की साइज चेंज हो सकती है, हम जानते हैं। पॉपुलेशन का नंबर घट सकता है, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ सकता है। कैसे? पॉपुलेशन में मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए तो घट सकता है, बर्थ होगा तो बढ़ेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज कैसी होती है पॉपुलेशन की? मान लीजिए पॉपुलेशन में यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया, कोई लोकेलिटी है, यहाँ पे 50 लोग रह रहे हैं, यहाँ से कोई बाहर चला जाए 20 लोग, तो पॉपुलेशन घट गई। ठीक, सॉरी, जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ कहीं दूसरी चली गई, तो जो जियोग्राफिकल लोकेशन पॉपुलेशन ने चेंज की, या पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही कहीं और जाके शिफ्ट हो सकती है। ठीक, सॉरी, पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन की बात करें। और ये चीज़ हम देखते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ जब आती हैं, बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह जब आ जाता है, तो पूरी पूरी जो एक रहता है गाँव में कोई भी, वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह, तो उसे हम जियोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं कि पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। और तीसरा है जेनेटिक कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन की जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है कि मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन के दौरान, मेटिंग के दौरान, जब दो पेरेंट्स का जेनेटिक कॉम्पोजिशन मिलता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जो उनका प्रोजनी आएगी, ऑफस्प्रिंग आएगी, तो उसमें एक नए तरह का कॉम्पोजिशन बनेगा। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी चेंज होता रहता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या करता है? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप विद इन अ पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप का पता लगाता है, और ये भी पता करता है कि वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है, वो फ्रीक्वेंसी घट रही है कि बढ़ रही है,
उसकी कांस्टेंट रह रही है, इस बात का पता लगाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब आते हैं हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी पे और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिए, अलील क्या होते हैं? जीन हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए हमारी बॉडी में जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो जो जीन है कोई ये सबसे कॉमन कि मतलब हाइट के लिए मान ली कोई रिस्पॉन्सिबल जीन है, हम कह रहे हैं कि एच है वो, ठीक। हाइट के लिए एक जीन है रिस्पॉन्सिबल जो एच है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, ये कैपिटल एच में मिल सकती है, स्मॉल एच में मिल सकती है, ठीक। इसको हम डोमिनेंट कहते हैं, इसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो ये होता है अलील। जो जीन्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसको अलील कहा जाता है। ये जब अलील मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जीनोटाइप बनता है। जैसे ये एच है, अब देखिए अब सेल में एक ही एच तो नहीं, वो यहाँ पे एच पड़ा होगा, यहाँ पे एच पड़ा होगा, फिर ऐसे ही एच पड़ा होगा, फिर ऐसे एच पड़ा होगा। तो ये वाला जब कैपिटल एच के साथ ही कंबाइन करता है तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर हो सकता है ये कैपिटल एक स्मॉल एच के साथ कॉम्बिनेशन बना ले तो एक तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। हो सकता है ये एच एच के साथ कॉम्बिनेशन बना ले स्मॉल एच के साथ, तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये वाला डोमिनेंट होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होता है हेटेरोजाइगस और ये होता है होमोजाइगस रेसेसिव। तो क्या हमने समझ में आया कि जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी जीन क्या होते हैं फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी के, ठीक। तो हमने कहा कि मान लीजिए हाइट के लिए एक जीन है एच, उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, कैपिटल एच हो सकता है, एक स्मॉल एच हो सकता है। तो इसे हम अलील कहते हैं। जो जीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे हम अलील कहते हैं। और ये जब अलील कंबाइन करते हैं तो अलग अलग हमें जीनोटाइप देते हैं, ठीक। तो हमें जानना है कि एलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो यही होता है ना कि कोई किसी चीज़ का कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, वो चीज़ कितनी बार आ रही है, ठीक। अगर हम ऐसे लिखते भी हैं कि मान लीजिए 1 2 3 4 4 4 2 2, तो इसमें हम गिनेंगे 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 2 3 3 है। इस गिवन डेटा सेट में 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। मतलब क्या हम कह रहे हैं कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार रिपीट होता है। तो जब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, वो भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर, कि एक पॉपुलेशन में वो अलील कितनी बार रिपीट हुआ है, उसका कॉमननेस कितना है, वो कितना कॉमन है, उसका अमाउंट कितना है, कितना उसका नंबर है, कितने नंबर में वो अलील पाया जा रहा है, ठीक। इसी को हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में ये वाला अलील कितना पाया जा रहा है, कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, या ये वाला अलील कितने अमाउंट में पाया जा रहा है रेसेसिव वाला, तो इसको हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंडर पढ़ते हैं, इसको एलीलिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर हम जब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है ये कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, तो इसको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वाला जो जीनोटाइप है ये कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, इसकी कॉमननेस कितनी है पॉपुलेशन के अंदर, तो हम इसे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसे ही ये वाला, ठीक। तो इसको हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो समझ में आया ना कि क्या कितना उसका अमाउंट कितना है, कितना नंबर में वो पाया जा रहा है, वो जीनोटाइप, वो अलील, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को हम कहते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी को अलील जीन फ्रीक्वेंसी भी कहा सकते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, लेकिन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, ठीक। जब अलील की कॉम्बिनेशन से जीनोटाइप बनता है। तो ये हमने जो हमें डिस्कस करना था मेन चीज़, हमने एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कर ली। अब उसके लिए जस्ट कॉमन लिखी है जीन की डिफिनेशन वगैरह ये, ठीक। तो देख लीजिए, जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जानते हैं जीन क्या है, बेसिक है, फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी की, जो क्या करती है जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। अलील क्या होती है? An allele is then any of the alternative forms of gene that can exist as the single locus. allele क्या होता है? एक जीन का उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकता है जो एक सिंगल लोकस पे पाया जाता है। लोकस मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम पे जो जहाँ पे जीन पाई जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है? लोकस। मतलब यहाँ पे जीन पाई जा रही है तो ये लोकस है, ठीक। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। जीनोटाइप क्या है? वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है जो एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट से पाता है। ये जो एलील के कॉम्बिनेशन से जो बना है वो हमारा क्या है? जीनोटाइप है, ठीक। अब एलील फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है। तो देखिए,
Allele frequency refers to the how common an allele is in a population. कि allele frequency क्या है, एक allele एक population में कितना कॉमन है, और कितना कॉमन है का मतलब क्या है, यही है ना कि वो कितनी बार आएगा, उसका नंबर क्या है, इसका अमाउंट क्या है, तो इसी को allele frequency कहा जाता है। Allele frequency is the concept used to quantify genetic variation. allele frequency वो concept है जो एक जेनेटिक वेरिएशन को क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वांटिफाई करने का मतलब उसकी क्वांटिटी बताने के लिए। ओके, अब allele फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख लीजिए कि इट इज़ डिफाइंड एज, ये भी एक डेफिनेशन ही है allele फ्रीक्वेंसी की, बट अगर आप थोड़ा और साइंटिफिक लिखना चाहें तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द कॉमननेस ऑफ अ गिवन allele इन अ पॉपुलेशन। कॉमननेस क्या है उस allele की उस पॉपुलेशन में, इसी को हम allele फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉमननेस मतलब भाई कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितना आ रहा है, उसका अमाउंट कितना है। That is the proportion of all alleles of that gene in the population that are specifically this type। एक स्पेसिफिक टाइप का एक जीन अलील है, तो वो पॉपुलेशन में कितनी बार पाया जा रहा है, उसी को हम अलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी सेम आप यहाँ पे लिखेंगे, बस अलील की जगह जीनोटाइप कर देंगे। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द allele फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिलेक्शन। सिलेक्शन में नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो म्यूटेशन हम जानते हैं, म्यूटेशन होता रहता है। ठीक, म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है। तो जब हम बात करते हैं allele फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, तो मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस लिख देते हैं हम, ए टी जी सी सॉरी यू सी AAT। तो मान लीजिए इससे क्या हो रहा था, ये जो सीक्वेंस चल रहा था, तो ये कर रहा था किसके लिए, मान लीजिए ब्लैक हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मतलब इस सीक्वेंस से जो प्रोटीन बनेगा वो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक, म्यूटेशन हुआ तो इस जी की जगह सी आ गया। अब क्या हो रहा है, ये वाइट हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, इस तरह से भी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होती है म्यूटेशन की वजह से। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन से क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई था, ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, तो ह्यूमंस रहते हैं, तो मान लीजिए इसमें हम क्या करें कि ये रेड वाले हैं, मान लीजिए ना कि ये शॉर्ट हाइट के लोग हैं। ठीक, शॉर्ट हाइट के रहने दीजिए, ये ब्लू है, मान लीजिए मैं इसमें ब्लू बना दे रही हूँ। ठीक, तो ये जो ब्लू वाले हैं ये शॉर्ट हैं, और जो ये रेड वाले हैं ये टॉल है। तो इसमें एलील फ्रीक्वेंसी क्या पाई जा रही है, टॉल के लिए टी हम लिख देते हैं, टी और टी पाई जा रही होगी। और कुछ लोग डॉर्फ भी होंगे, तो डॉर्फ के लिए हम ब्लैक यूज़ कर ले रहे हैं। बचे ठीक, ब्लैक है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या आएंगी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएंगी, टी आएगा, टी और ये। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये होंगे टॉल होंगे, और ये भी टॉल होगा, और ये डॉर्फ होंगे। ठीक, ये ब्लैक वाले। ठीक, क्या होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ हुई कि ये अब ये डॉर्फ वाले किसी वजह से यहाँ से चले गए। ठीक, या यहाँ पे कुछ इनका दिक्कत था रहने का कोई भी, तो अब यहाँ पे सिर्फ दो तरह की एलीलिक फ्रीक्वेंसी बची हैं टॉल वालों की। ठीक, तो इस तरह से माइग्रेशन की वजह से, और हो सकता है कि और लोग आ भी जाएँ, टॉल वाले आ जाएँ या डॉर्फ वाले और आ जाए उस चीज़ में, उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में, तो क्या होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी और उसका कॉमननेस होगा, और ज़्यादा नंबर में वो पाई जाएगी। ठीक, ये वाला इतना डिटेल में नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये वाला पढ़ा था ना, म्यूटेशन हमने पढ़ा है। ठीक, वैसे भी ये जेनेटिक्स का टॉपिक है पूरा रिलेटेड, तो उतना भी डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इवोल्यूशन में पढ़ा है तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, और माइग्रेशन का भी देखा है हमने। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ेंगे ही, जब रैंडमली एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है तो हम उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और सिलेक्शन, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये भी हमें प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ने हैं। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी पे। एलीलिक फ्रीक्वेंसी में आपको उसका थियरी याद रखना है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, कॉमननेस कितनी है किसी एलील की, या फिर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो जीनोटाइप की। अब कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला थोड़ा देखना है। ठीक, हमें कि फॉर्मूला इसका क्या है। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या पता करते हैं
कि कोई है ये वाला, ठीक, दो तरह के हमारे पास वो होंगे, अलील होंगे, एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। तो ये पता लगाया जाता है कि ये जो डोमिनेंट वाले हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो रेसेसिव वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे तो ये पता लगाया जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इस कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं कुछ, उससे पता लगाया जाएगा, ठीक। तो कंसीडर इन ए स्मॉल पॉपुलेशन द जीनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलील ए एंड ऑफ एन ऑटोसोमल जीन। एक है कि मान लीजिए किसी एक स्मॉल पॉपुलेशन में जीनोटाइपिक आपको एक दे दिया गया है ऑटोसोमल जीन का कि ए जीनोटाइप होगा, ए जीनोटाइप है, और ये, ठीक, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और रेसेसिव, ठीक। तो इसका कुछ नंबर दिया होगा, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पता चलेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील की कैसे निकालते हैं, ए मतलब डोमिनेंट अलील। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम डोमिनेंट के लिए ना, डोमिनेंट के लिए पी यूज करते हैं और रेसेसिव के लिए क्यू यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ है इसकी डोमिनेंट अलील की निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ए अलीज इनटू मतलब डोमिनेंट अलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलीज, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, देखिए ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील की कैसे हम निकालते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट्स का, यहाँ पे जो नंबर दिया होगा उसको लिखेंगे हम, प्लस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इसको लिखेंगे, फिर अपॉन में 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। और ऐसे ही हमें सेम उसका निकालना, रेसेसिव का निकालना है रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये लिख देंगे डोमिनेंट होमोजाइगोट्स का, ठीक। ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए है मतलब रेसेसिव वाले का है, तो और इसको हम क्या कहते हैं, क्यू, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ रेसेसिव होमोजाइगोट्स और प्लस हेटेरोजाइगोट और 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये होगा कैसे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि फॉर्मूला याद करने से तो होगा नहीं, तो एक क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो क्या हुआ है, द जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स दिया गया है हमें, ए इसका डोमिनेंट का दिया गया है हमारा, होमोजाइगस डोमिनेंट का 700 है और हेटेरोजाइगस 200 है, और होमोजाइगस क्या है हमारे पास, रेसेसिव है हमारे पास 100। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है आपको, देखिए एक सेकेंड, देखिए यही क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई द जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स है, तो ये हमारे पास दिया गया है क्या, डोमिनेंट वाला, ये हेटेरोजाइगस, ये रेसेसिव, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी जब हमें निकालनी होती है किसकी, डोमिनेंट वाले की, मतलब ये, ठीक। और इसको हम कहते हैं पी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है तो यहाँ पे लिख देंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर हम, अच्छा मैं फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं लिख भी दूँ या फिर ऐसे सॉल्व कर दूँ तो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो 2 इंटू इसका आएगा नंबर, ठीक, फिर आएगा प्लस हेटेरोजाइगस वाला का, यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाला आएगा, यानी कि ए अपॉन में देखिए 2 इंटू टोटल नंबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिख देने हम, ओके। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू ए का नंबर कितना है 700, प्लस हेटेरोजाइगस वाले का नंबर कितना है 200,
अपॉन में 2 इंटू टोटल करेंगे 700, 200, 900 और 1000। ठीक, 1000 हो गया। फिर ये हो गया 1400 प्लस 200 अपॉन में क्या हुआ 2000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1600 आएगा ये, और अपॉन में 2000, तो ये कट गया। फिर हमारे पास क्या आया 0.8। तो हमारे पास डोमिनेंट वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी आई है हमारे पास, जिसको हम पी भी लिखते हैं 0.8, ये आ गया। तो हमने निकाला इसका फ्रीक्वेंसी। अभी हमने एलिलिक फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने डोमिनेंट वाले का फ्रीक्वेंसी निकाला, कितना आया हमारे पास ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालेंगे रेसेसिव वाले का। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव वाले का निकालेंगे, जिसको हम क्यू भी कहते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा 2 इंटू, अब यहाँ पे रेसेसिव वाला आ जाएगा। ठीक ठीक, प्लस क्या आएगा, हेट्रोजाइगस दोनों में रहेगा, क्यों रहेगा अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो 2 इंटू हमारे पास कितना है ये 100 है, प्लस हेट्रोजाइगस कितना था हमारे पास 200 ना, 200 था, और अपॉन में 2 इंटू टोटल था हमारे पास 1000। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 200 प्लस 200 अपॉन में कितना हुआ ये हमारा 2000। सॉल्व करेंगे 400 आया, और अपन में 2000 करेंगे सॉल्व इसको, तो कितना है हमारे पास 0.2। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई डोमिनेंट वाले की आई है 0.8, और रेसेसिव वाले की कितनी आई है 0.2। देखिए, तो ऐसे निकाली जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मतलब नोट्स में, और यही फॉर्मूला है। ठीक, तो ऐसे आई हमारे पास। अब क्या होगा, देखिए, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमने निकाली इसकी। ठीक, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, कितने हैं 0.8 और 0.2 आया। अब क्या है, इसका एक और तरीका है इसको निकालने का, शॉर्ट तरीका। इसको निकालने का शॉर्ट तरीका है, कौन सा तरीका है देखिए, वो निकालते हैं हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से कैसे, हमारे पास क्या था, जो बटरफ्लाई वाले हमने पॉपुलेशन ली है, तो था हमारे पास 700 है डोमिनेंट, ये है 200, तो ये है 100। तो कैसे निकाली जाती है, हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट वाले की। तो ये निकाला जाता है, देखिएगा, जितना उसका टोटल नंबर है इसका, फिर और ये हम निकालेंगे 1000, टोटल इंडिविजुअल से 1000 आएगा। तो हम करेंगे, कितना आएगा 0.7। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे हेट्रोजाइगस वाले की, इसमें निकालेंगे, सबका हम निकालेंगे। ठीक, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में, और ऐसे हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, और इसका शॉर्टकट भी है, अभी देखिएगा आंसर आएगा। फिर क्या होगा 200 अपॉन 1000 करेंगे, तो क्या होगा 0.2। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे रेसेसिव वाले की, तो कितना आएगा 100 अपॉन 1000, कितना आया 0.1। तो देखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है डोमिनेंट वाले की, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आई है 0.7, हेट्रोजाइगस की आई है 0.2, और रेसेसिव की आई है 0.1। ठीक,
नेक्स्ट क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, इसका जो शॉर्टकट है, देखिए क्या है कि अब हम फ्रीक्वेंसी पी वाले की, मतलब डोमिनेंट वाले की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, ठीक। तो कैसे निकलेगा, ये निकलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ठीक, प्लस हाफ इंटू हेट्रोजाइगस वाले की फ्रीक्वेंसी, हेट्रोजाइगस वाले की फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट वाले की कितनी आई है 0.7 प्लस हाफ इंटू रेसेसिव वाले की है, सॉरी हेट्रोजाइगस की 0.2 काटी इसको 0.1 आया 0.8 आया कि नहीं, ठीक। ये भी 0.8 आया था और हमारा इस मेथड से भी जब हमने किया था तो 0.8 आया। ऐसे ही सेम हम रेसेसिव वाले का भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव तरीका है ये, ठीक, शॉर्ट तरीका है, अल्टरनेटिव है, ठीक तरीका है, और ये पूरा स्टेप है प्रोसेस। तो आई थिंक आपने एक एक स्टेप देखा होगा तो समझ में आया होगा, और ये वाला नोट्स में भी मैंने सॉल्व क्वेश्चन एक है उसमें दिया हुआ है तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक। और फिर क्या है, तो ये देखिए हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी देखा निकालना, और जीनोटिपिक एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने का ये दूसरा तरीका भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये वाला सॉल्व हमने, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये हमने फॉर्मूला जो है वो भी देख लिया कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक। अब क्या है कि हाँ, एक चीज़ ये छूटी हुई थी कि हमने दो मेथड्स देखे, एक लॉन्ग स्टेप वाला था, एक शॉर्ट वाला अल्टरनेटिव मेथड देखा। ये है ये वाला p प्लस क्यू इक्वल टू 1। कल आई थिंक या नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डी विनबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसको इम्प्लाई करना और सीखेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें अगर ये वाले मेथड से, जो हमने लॉन्ग वाला मेथड अप्लाई किया था, तो एलील फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, तो उससे क्या है अगर हम एक का निकाल लेते हैं तो हम दोनों का निकाल लेंगे। कैसे, पी वाले को ध्यान रखना डोमिनेंट है या क्यू वाला रेसेसिव, तो जो वैल्यू आएगी हमारी, मान लीजिए हम पी का निकालते हैं तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ पे पी की वैल्यू रख देंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन से, ठीक। तो ये वाला भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या, एलेलिक फ्रीक्वेंसी का। एलेलिक फ्रीक्वेंसी देखिए छोटा सा टॉपिक है, उसमें बस आपको फॉर्मूला याद करना, वो भी फॉर्मूला सेम ही है दोनों का, ठीक। बस वो डोमिनेंट की जगह डोमिनेंट को रख देना है, रेसेसिव की जगह रेसेसिव को रख देना है, ओके। और हमने दो मेथड देखे सॉल्व करने के। तो आई होप समझ में आया हो, तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।